प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा के अंतर्गत जो है पाठ संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। तो यह एक कविता है। इस कविता का विषय है बाल गीत और इस कविता का शीर्षक है मैं भी नाम कमाता। यानी यहाँ पर नाम कमाना, यानी यहाँ पर जो है गौरव हासिल करना। ठीक है, तो इसके कवि हैं डॉक्टर दिविक रमेश। इस पाठ पढ़ने से पहले हम इस कवि के परिचय के बारे में जानेंगे। डॉक्टर दिविक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार हैं। देखिए, ये जो है बालकों के लिए जो बाल साहित्य, इन्होंने साहित्यकार माने जाते हैं। बहुत सारे इन्होंने बाल जो गीत हैं लिखे हैं। आपकी प्रसिद्ध रचना खंड खंड अग्नि है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है खंड खंड अग्नि। प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है। यानी 101 बाल कविताएं, यानी यहाँ पर 101 बाल कविताएं संकलित हैं। उसमें से एक जो है मैं भी नाम कमाता, उसे आपके लिए इस पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। तो अब हम इस कविता की ओर बढ़ेंगे। देखिए, पहले इसका मूल जो जानेंगे। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है। यहाँ पर जो बच्चों के माध्यम से उनकी जो बच्चों के सपनों को जो है यहाँ पर शब्द रूप में, यानी कविता के रूप में, जो फौज में जाना, सेना में, जैसे आपको पता होगा सेना जो है 3 भागों में बटी हुई है। जैसे वायुसेना, भूसेना, नौसेना। तो उसमें भर्ती होकर और राष्ट्रपति से पुरस्कार लेना भी, ये जो है, जैसे राष्ट्रपति से पुरस्कार, सेना में बहुत सारे ऐसे जो हैं पुरस्कार मिलते हैं, मेडल कहते हैं उसे। ठीक है, उसके साथ साथ यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। प्रेरणा यानी हौसला दिलाती है आपको भी। ये इस बच्चे के जरिए, यहाँ पर बालकों के जरिए, यहाँ पर आपको जो है देश की रक्षा किस प्रकार करना है, देश के जो प्रथम प्रजा मानने वाले राष्ट्रपति जी के जो उनके हाथों से पुरस्कार लेना, यह गौरवशाली की बात है। और यह कविता आपको प्रेरणादायक है, यानी हौसला बढ़ाएगी। कुछ यहाँ पर राष्ट्रपति से सेना में वीर गति पाने वाले या शौर्य के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों का चित्र दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्रों के माध्यम से परमवीर चक्र अब तक जो है 21 21 जो है यहाँ पर परमवीर चक्र को प्राप्त किया है। उसी के साथ साथ महावीर चक्र जो है 218 अब तक दिए गए हैं। ये सभी राष्ट्रपति से दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। और वीर चक्र 1322 जो है अब तक दे चुके हैं। उसी प्रकार अशोक चक्र 83 जो है अशोक चक्र जो दिया जाता है, दिए गए हैं। और उसी के साथ कीर्ति चक्र 458 जो है कीर्ति चक्र को दिया गया है। इस प्रकार जो है ऐसे पुरस्कारों, राष्ट्रपति से प्राप्त हुए पुरस्कार भी आप देख सकते हैं। कविता इस प्रकार है। रोज रोज सीमा की खबरें
सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। तो इस प्रकार बहुत ही जो सुंदरता से डॉक्टर दिव्य रमेश ने रमेश जो हैं बहुत ही सुंदरता से इस कविता को आपके सम्मुख जो है इसका विवरण दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों की उनकी मनोकामना, उनका जो है यहाँ पर जो भावनाएं हैं आपके सम्मुख सुनाने का, पाठकों के सम्मुख सुनाने का यह चेष्टा कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर रोज रोज सीमा की खबरें, यानी सीमा यानी जो है बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। रोज रोज यानी प्रतिदिन, रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा। यानी देखिए आज इस समय जो वातावरण है, पूरी जो विश्व है कोरोना वायरस से जो है क्या कर रहा है, कोरोना वायरस से जो है हालात जो है बिगड़ गए हैं, पूरी विश्व इससे लड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जो है हमारी देश की रक्षा के लिए सेना जो सीमा पर तैनात है और प्रतिदिन वह जो है आतंकवादियों से मुठभेड़ होता है उनका। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा वार्ता में वगैरह देखा होगा आपने, पुलवामा में अटैक हो गया, बॉम्ब स्फोट हो गया ना, कितने जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए। ऐसे बहुत सारे जो घटनाएं हर बार जो कश्मीर में जो है या वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है सीमा पर ऐसी मुठभेड़ होती रहती है। ये हमें बहुत ही दुख की बात है कि वहाँ पर हर दिन वहाँ पर आतंकवादियाँ जो हैं अपने गलत इरादों से आकर घुसकर हमारे जो मासूम जनता को मारने की कोशिश करता है। इसे रोकने के लिए वहाँ पर सीमा पर जो है सैनिक जो है तैनात हैं। रोज रोज सीमा पर जो हैं ऐसे बातें, जैसे ऐसे जो खबरें सुनकर क्या हो रहा है, मन नन्हा हो रहा है। यानी यहाँ पर मन जो है फूल नहीं रहा है, जो है बालकों का, जो बच्चों का मन फूल रहा नहीं है, यहाँ पर जो है सिकोड़ रहा है, मुस मुस कर रह जाता, दुख होकर दुखित होकर यह रह जाता। ये सभी बातें सुनकर जो देश में इस प्रकार जो है सेना मुठभेड़ कर रही है और वीर गति को प्राप्त कर रही है, यह सभी देखकर क्या हो रहा है, उसे उसका मन नन्हा हो रहा है। आगे कवि कहते हैं, देखिए जब छोटे थे आप भी ऐसे जो है सेना की वर्दी पहनना बहुत पसंद करते थे, ठीक है। तो देखिए उनका एक जो क्या होता है, जो देखने का जरिया होता है, वह इनको क्या मानते हैं, हीरो मानते हैं। वो सेना यानी वो है गौरव है, और उनको जो बच्चे जो हैं जो सेना में सैनिक जो करते हैं वैसे वो भी अपने करने लग, यानी उनको भी वह प्रेरणा मिलती है देखकर, ठीक है। अगर न होता छोटा बच्चा, तो देखिए यह बालक कह रहा है कि अगर न होता छोटा बच्चा यानी छोटा, ठीक है, तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। देखिए कहते हैं कि यहाँ पर कवि पाठकों को कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है नन्हा छोटा नहीं होता, तो अभी वह नन्हा बालक है, खेल कूद की उसकी उम्र है, और वह क्या करना चाहता है,
यहाँ पर मैं छोटा नहीं होता तो क्या करता, तो मैं बंदूक लेकर हाथ में जो, हाँ, जैसे वहां पर जो मुठभेड़ में जो है सैनिक जो है हाथ में बंदूक लेकर जो है आतंकवादी को मार गिराते हैं शौर्यपूर्ण, उसी प्रकार मैं भी बंदूक हाथ में ले लूंगा और मैं भी नाम कमाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो है छोटा बच्चा कह रहा है कि जैसे देखिए एक कहानी याद आती है मुझे, भगत सिंह आप जानते हैं छोटे उम्र में यानी जो युवक था 21 या 22 साल का होगा, उसे फांसी दी गई। अंग्रेजों को विरुद्ध जो उसने लड़ाई छेड़ी थी, भारत से उनको भगाना चाहते थे। तो जब भगत सिंह छोटे थे तब पिताजी खेत में बीज को बो रहे थे, हरभरा हो, ठीक है। तो बीज को बोते समय भगत सिंह पूछता है कि ये क्या बो रहे हो पिताजी? तो वो कहता है हरभरा मैं बो रहा हूँ, इससे क्या होगा? तो इससे बहुत सारे हरभरा जो है हमें मिलेंगे, प्राप्त होंगे। तो उस समय भगत सिंह छोटे थे और तभी पिताजी से कहते हैं इसके बजाय हम खेतों में जो हैं बंदूकों को बोएंगे, उससे हम बहुत सारे बंदूकें जो हैं प्राप्त करेंगे और अंग्रेजों को इस भारत देश से भगा देंगे। देखिए ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें कर जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ बच्चा जो है छोटा है, लेकिन मैं छोटा नहीं होता तो क्या करता, मैं भी बंदूक लेता और ऐसे जो है आतंकवादियों को हो जो हमारे विरोधी हैं उनको मैं भी क्या करता, खत्म करता और वीर कहलाता और नाम कमाता, ठीक है। और आगे कहते हैं झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। देखिए आगे बच्चा कहता है कि जो कवि के माध्यम से बता रहे हैं कि झटपट होकर बड़ा फौज में, देखिए वह छोटा है लेकिन झटपट यानी अति शीघ्र से क्या है, यानी अति वेग से जो है ये बड़ा होना चाहता है और बड़ा होने के बाद फौज में जो है भर्ती होना चाहता है, सेना में भर्ती होना चाहता है। अभी छोटा हूं लेकिन मैं कैसे भी करके वो सपने देख रहा है, मैं झटपट जो है अति शीघ्र से जो है बड़ा होकर फौज में भर्ती होना उसकी मन की कामना है, उसकी जो है आस है कि मैं भी सेना में भर्ती हो जाऊं। इसी प्रकार जो है यहाँ पर यही आशा है कि जो बच्चे के माध्यम से सेना के प्रति, जो देश के लिए जो प्राण देते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं, उनके लिए वह भी जो है फौज में जाना चाहता है। छोटा है लेकिन झटपट यानी अति शीघ्र से बड़ा होना चाहता है और सेना में भर्ती होना चाहता है। देखिए फौज के जो प्रति कितना उसे जो है रुचि है, कितना उसे पसंद करता है। इसी प्रकार जो है आगे हम देखेंगे माँ कितनी, आगे हम देखेंगे अभी, माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बड़ा हो जाता और सेना में भर्ती हो जाता और वहाँ पर जो है वीर गति से जो है शौर्य से जो आतंकवादियों को हो, जो विरोधी को हो, उन्हें भगाकर जो है वहाँ पर विजय प्राप्त करके वह राष्ट्रपति से एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से, मैंने अभी बताया कि जिक्र किया है कि जो आप चित्र के जो है जरिए देखा है कि जो पुरस्कार किस प्रकार के होते हैं। आपको पता है राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम प्रजा हैं और उनका जो गौरव बहुत बड़ा है और वे
माननीय हैं और तीनों सेना के महादंड नायक हैं, तो उनके हाथों से पुरस्कार लेना बहुत ही गौरवशाली की बात होती है। तो बच्चे का भी यही आशा है, क्या कहता है, सपने ऐसे देखो जो आपको तकदीर बदल दे, और उसके लिए जो है कष्ट भी करना होता है, लेकिन ऐसे सपने देखना है, छोटे मोटे मत देखो, ठीक है। तो ये कहता है कि एक बड़ा सा पुरस्कार ले लूं मैं, उस पुरस्कार से जो है राष्ट्रपति से बहुत बड़ी सम्मान होती है, और जब मैं पुरस्कार लूंगा तो कौन खुश होगा पता है? माँ कितनी खुश होगी। वो बच्चा सोच रहा है कि यदि मैं एक बड़ा सा पुरस्कार ले लूं राष्ट्रपति से, माँ जो है आनंदित हो जाएगी, खुशी से उछल जाएगी, उछल उठेगी, तो इस तरह उसे आलिंगन करेगी और उसे बहुत सारा प्यार देगी। यही बता रहे हैं कि जो है उसे, जो सेना में भर्ती होकर जो है ऐसे शौर्य दिखाना चाहता है, वीर जो है वीर कहलाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, और उसकी आशा भी है कि माँ मुझे प्यार करे और ज़्यादा प्यार करे, इसीलिए मैं राष्ट्रपति से एक पुरस्कार लूँ बहुत बड़ा, ठीक है। आपने देखा होगा जब कोई मुठभेड़ में या युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को पाता है तो उसका जो शव है उसे लपेटा हुआ उसके ऊपर जो है तिरंगा को रखा जाता है। कितना गौरवपूर्ण है। सभी को ऐसा भाग्य जो है नहीं मिलता है। सेना में जो वीर गति पाते हैं उनके ऊपर ही जो है तिरंगा को रखा जाता है, भारत के ध्वज को। तो इस प्रकार जो है ये भी जो है राष्ट्रपति से पुरस्कार लेना चाहता है, माँ की जो है उससे, और वह खुश हो जाएगी, इसीलिए वह माँ आनंदित हो जाएगी मैं ऐसे कार्य करने पर। तो इसी प्रकार हमने जो है आज दिविक रमेश का, डॉक्टर दिविक रमेश के द्वारा रचित मैं भी नाम कमाता, इस माध्यम से जो है, इस कविता के माध्यम से यहाँ पर पाठकों को यह उद्देश्य दे रहे हैं कि छोटे बच्चे होते हुए भी सेना के प्रति उनका कितना प्रेम है, गौरव है, ठीक है। इस प्रकार जो है वह नाम कमाना चाहता है, छोटा है फिर भी वह सपने देख रहा है कि मैं झटपट बड़ा हो जाऊं और नाम कमाऊं, राष्ट्रपति से एक पुरस्कार ले लूं। इस प्रकार जो कविता है, संपूर्ण कविता यही कहलाती है कि जो है देश की रक्षा करने वाले सेना जो है, सैनिक जो हैं बहुत ही शूरवीर हैं और उनके प्रति उनका जो है नतमस्तक है, और उनके जैसे ये भी नाम कमाना चाहते हैं, यह कविता के माध्यम से कहने जा रहे हैं। उसी प्रकार हमने आज जो है कविता मैं भी नाम कमाता इसका अध्ययन किया। अब हम मैं भी नाम कमाता जो है विषय है प्रश्नोत्तर, जो आपको इन सब को जो उत्तर हैं आपके नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न है, बालक रोज रोज कौन सी खबर सुनता है? तो उत्तर होगा बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है। उसी प्रकार दूसरा है, आप इसे पॉज करके भी उत्तर को लिख सकते हैं। बालक अपने हाथ में क्या क्या लेना चाहता है? तो उत्तर है बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है। देखिए तीसरा है, बालक किसमें भर्ती होना चाहता है? तो उत्तर है बालक फौज में भर्ती होना चाहता है। चौथा है, माँ कब खुश होती है?
बच्चा जब एक बड़ा सा पुरस्कार राष्ट्रपति से पाता है तब खुश होती है। तो आगे देखेंगे। 5वां है बालक कैसे बड़ा होना चाहता है। बालक झटपट बड़ा होना चाहता है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए, बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है, यानी दुखित होता है। बालक को रोज रोज की सीमा पर होने वाली खबरें सुनता है। ठीक है, इससे उसका मन जो है छोटा हो जाता है, साथ साथ उसका मन दुखी है, इसीलिए बालक का मन महसूस कर रह जाता है। अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता। अगर बालक छोटा नहीं होता तो अपनी हाथों में बंदूक लेकर वीरता दिखाता और नाम कमाता है। 3 है बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है। तो उत्तर है बालक झटपट बड़ा होकर फौज में भर्ती होना चाहता है, हाथों में बंदूक लेकर सीमा पर तैनात होता और वीरता का प्रदर्शन कर राष्ट्रपति से एक बड़ा सा पुरस्कार पाना चाहता है। इन शब्दों के लिए अन्य वचन लिखिए। एक वचन, बहुवचन। खबर, खबरें, लड़का, लड़के, हाथ, हाथों, पुरस्कार, पुरस्कारों। उसी प्रकार विलोम शब्द लिखिए। बड़ा, छोटा, 1, 2, सुख, दुख, पाना, खोना। समानार्थक शब्द लिखिए। लड़का, बच्चा, खुश, संतोष, पुरस्कार, उपहार, फौज, सेना, रोज, प्रतिदिन, खबर, संदेश। इस प्रकार जो है मैं भी नाम कमाता जो है कविता का अध्ययन किया, उसके साथ साथ प्रश्नोत्तर का भी हमने जो है देख लिया। आप इसे नोटबुक में लिख कर रखना है। नमस्ते।